So, good morning, all of you, and welcome back. Today we will discuss our chapter number 3. It is sexual reproduction in human beings. Human beings के अंदर जो sexual reproduction होगा उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया है. So first we will take male reproductive system. Male reproductive system. See, in this कभी भी reproductive system के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, तो उसके अंदर we will describe in two way. हम उसको दो तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. क्या क्या है वो तरीके कि फर्स्ट तो हमें उनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी है, देन उसकी फिजियोलॉजी होती है. और जब सेक्स ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंशिएट कुछ एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं है तो ओनली मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है. जैसे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ना, देयर इज नो क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बट यहाँ हम कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ और ह्यूमन बींग्स में तो बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएशन जो है वो सामने विजिबल होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से. तो फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आते हैं? टेस्टिस. और सेकेंडरी के अंदर टेस्टिस के अलावा जो भी है वो सारे आ जाएंगे, प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स. रेस्ट यहाँ मैं लिख देती हूँ, रेस्ट जो भी है दे ऑल विल कम इनटू द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं. तो टेस्टिस क्या होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं. ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है. एंड दे आर प्रेजेंट outer side of the abdominal cavity. कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. क्यों ऐसा क्या है इनके अंदर? बिकॉज जिस वजह से ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, बिकॉज ये क्या करेंगे, टेस्टिस क्या करते हैं, दे विल डू अ थिंग जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है. एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म देयर इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे बिलो टेम्परेचर चाहिए होता है, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो कम टेम्परेचर होता है 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस में चाहिए होता है. दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. अगर इनसाइड द बॉडी हुए तो सपोज करो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता. आई मीन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन क्या रोल रहेगा? दैट्स वाई for the management of temperature they are present to outer side the body. बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या इनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है? बिल्कुल. they are protected by a thin membranous cover which is known as scrotum. स्क्रॉटम मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको,
और एक पूरा पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इट इज नोन एज स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक. ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक. जस्ट लाइक ये टेस्टिस है और ये इसके चारों तरफ स्क्रॉटम है, और इसके अंदर ना आपको सेगमेंटेशन जो है वो विजिबल होता है. उनका भी जो है वो रीजन होता है एक, कि ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो मसल्स होती है ना वो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए इंटेस्टिस को जो है आउटसाइड और इनसाइड बॉडी प्रोवाइड करती है. दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, बट इसके ऊपर आपको सेगमेंटेशन जो है वो विजिबल होंगे. नाउ वी विल कम टू द स्ट्रक्चर और एलिस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन का स्टडी करते हैं इसके अंदर कि टेस्टिस किस तरीके से दिखाई देता है. देखो, ये है टेस्टिक्यूलर कैप्सूल. दिस इज द टेस्टिक्यूलर कैप्सूल. दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, आपको दिख रही है आउटर और इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, दो मेम्ब्रेन से मिलके बना, बट एनसीईआरटी इसको नहीं डिस्क्राइब करती है. वो सिर्फ ये बताती है कि टेस्टिक्यूलर कैप्सूल क्या है. तो टेस्टिक्यूलर कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव और आउटर मोस्ट लेयर फॉर द टेस्टिस. टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बाहर जो थिक लेयर प्रेजेंट होती है वो टेस्टिक्यूलर कैप्सूल होता है. आपके लिए बता दूं एडिशनल नॉलेज के लिए कि ये जो दो लेयर होती है इसके अंदर टेस्टिक्यूलर एल्बुमिनस और टेस्टिक्यूलर वेजाइनेलिस, ये दो लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो डोंट वरी, इतना नहीं ध्यान रखना है. फिर इसके अंदर ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर 215 नंबर. इनका नंबर भी जो है वो फिक्स है. क्या है ये? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ठीक है, कितने होते हैं नंबर के अंदर? 250. 250 होते हैं, फिक्स होते हैं. इन लोब्यूल्स के अंदर देयर आर, यू कैन सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये क्या है? अंदर इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होता है? इनके अंदर ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है जो स्पर्म को बनाती है. तो स्पर्म को बनाने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का होना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एक लोब्यूल के अंदर कितनी हो सकती है? तो मिनिमम इट कैन बी 1 एंड मैक्सिमम 3. तो इसकी रेंज 1 to 3 चलती है. ठीक है, देन ये तो स्पर्म बना देगी. अब स्पर्म के बाद क्या होता है? लोब्यूल्स के अंदर ये ट्यूब्स जो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकलता है कि स्पर्म को जो है वो बाहर कौन लेके आएगा. सो एक्चुअली देखो, ये होती तो वासा एफरेंशिया ओरिजिन की है, बट इसको यहाँ पे वासा एफरेंशिया हम नहीं बोलते. ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है? दे विल गो थ्रू अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. इन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं रेटे टेस्टिस. What is this? Rete testis. ठीक है, इसे रेटे टेस्टिस कहते हैं. यहां से ये बाहर निकलती हैं. ये देखिए आप, और ये मिलके एक कंबाइन हो जाती है और एक ट्यूब बना लेती है. एंड इट इज अ वेरी थिन ट्यूब, वेरी लॉन्ग. दैट्स वाई इट स्टार्ट कॉइलिंग. ये क्या करती है? कॉइलिंग स्टार्ट करती है, और कॉइल्ड होके कहाँ प्रेजेंट मिलती है? ऑन द हेड ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस के हेड पर
आपको नजर आएगी। सो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो क्राउन बन चुका है टेस्टिस के ऊपर, ये क्या है, वासा एफरेंशिया को कॉइल होके एक जगह फिक्स करके रखने वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर टिब्यूल्स ही है, बट नाउ इट इज नोन एज एपिडिडाइमिस। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज एपिडिडाइमिस एंड दिस टिब्यूल इज नोन एज वास और वासा एफरेंशिया और एफरेंस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट। सो नाउ वी विल कम ऑन द सीक्वेंस कि प्राइमरी ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आ जाएंगे, टेस्टिस को छोड़कर जो भी है दे ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडी, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सीक्वेंस देखते हैं जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, टेस्टिस या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल, आफ्टर टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, रेटे टेस्टिस। आफ्टर रेटे टेस्टिस क्या नजर आ रहा है, वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया एंड आफ्टर एफरेंशिया क्या है, एपिडिडाइमिस। सो दिस सीक्वेंस इज क्लियर टू एवरीवन, ये इसका सीक्वेंस है। अब ये क्या एपिडिडाइमिस तक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, नहीं, अब एपिडिडाइमिस क्या करता है, टर्न लेके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन तो हो गया, इतना स्पर्म बनता है, इसके अंदर स्पर्म बनता है, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। नाउ वो बॉडी टेम्परेचर चाहिए, स्पर्म को स्टोर होने के लिए वही बॉडी टेम्परेचर चाहिए और उसको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि स्टोर कहाँ कर। So that's why this efferentia go inside the abdominal cavity, and after coming inside the abdominal cavity it is known as vas differentia। क्या नाम से जानी जाएगी, vas differentia के नाम से। देखते हैं हम, जैसे कि ये टेस्टिस बनाया था, ठीक है, दिस इज द रेटे टेस्टिस, और यहाँ से एफरेंशिया थी, कॉइल होके ये इसने एपिडिडाइमिस बना लिया था। यहाँ पे एपिडिडाइमिस अब अंदर की तरफ एक ट्यूब बना रहा, ये क्या है, वास डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंशिया या फिर वास डिफरेंस। नाउ ये क्या करेगी, अब यूरिनरी ब्लैडर से एक्चुअली टर्न लेती है और एक जेनाइटल ओपनिंग के थ्रू बाहर खुल जाती है, बट इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो किसके लिए वर्क करती है, मेन स्पर्म के लिए वर्क करती है। तो फर्स्ट ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इट इज अ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। नाउ सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, तो सेमिनल वेसिकल इज नोन एज स्टोरेज हाउस फॉर द स्पर्म। स्पर्म को स्टोर करके रखने के लिए एक जगह चाहिए, वो सेमिनल वेसिकल। लेकिन वो सेमिनल वेसिकल सिर्फ आओ स्पर्म वैसे इकट्ठा ही नहीं करता। वहाँ अगर स्पर्म जो है इकट्ठे हो गए
तो वो उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको एनर्जी सब्सटेंस भी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसके अंदर जो लेयर्स होती है, इसकी जो सेल्स होती है, वो स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिशन नरिशमेंट एंजिन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। किसको मिलते हैं, कौन प्रोवाइड करवाता है, सेमिनल वेसिकल। किसको मिलते हैं, स्पर्म को। तो स्पर्म यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अगर सेमिनल वेसिकल नहीं होता है तो स्पर्म के सर्वाइवल के चांसेस 0 हो जाते, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिलेगा। वो एकदम न्यूली प्रोड्यूस होके आए हैं, तो उनको एनर्जी सब्सटेंस भी चाहिए। टेस्टिस के अंदर एनर्जी देने के लिए अलग सेल होती, लेकिन जैसे वो बाहर आएंगे कब तक रहेंगे। दैट्स वाई सेमिनल वेसिकल उनको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आफ्टर सेमिनल वेसिकल there is another gland which is known as prostate gland. Yes, now what is the function of prostate gland? It also provide some kind of nourishment but low level पे। मेन इसका काम होता है एज ए lubricating agent वर्क करना। क्या होता है, lubricating agent वर्क करना। देखो यहाँ तक तो स्पर्म खाना पीना करके रुक गए, लेकिन जैसे वो बाहर आएंगे उनको, उनका फंक्शन क्या है, वो मोबाइल गैमेट्स हैं, उनको चलना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और उनकी स्पीड जो है वो अच्छी बनी रहे, उनको एक जिलेटिनस, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, जो एज लुब्रिकेटिंग या एज लुब्रिकेशन वर्क करता है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पीनस, बट बिफोर दिस देयर इज अनदर ग्लैंड विच इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अभी तीसरी ग्लैंड आ गई है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि जो वेजाइनल पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करना। वेजाइना की पीएच होती है बेसिक, ये एसिडिक पीएच करवाता है, प्लस सम काइंड ऑफ फीरोमोन्स, जो कुछ ऐसे प्रकार के फीरोमोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम वर्क करते हैं। तो वेजाइना के अंदर जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आता है तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के थ्रू उसी टाइम सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो सिक्रीट किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके और स्पर्म की एंट्री इजी हो सके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नाउ सेमिनल वेसिकल नंबर 1, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 2, इन दोनों को मेजरली मिला के क्या होता है, ये दोनों एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ये भी अपना सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन। तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन is a white milky discharge which is produced by seminal vesicle and prostate gland, और we can say semen जो है कलेक्टिव प्रोडक्ट है दोनों ग्लैंड्स का। इन दोनों ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस तो अलग अलग किया था, लेकिन जब वो वायस एफरेंशिया में आपको नजर आएगा तो वो कलेक्टिव फॉर्म में नजर आएगा और उसे हम सीमेन बोलते हैं। सो इज इट क्लियर नाउ? देन ये जो मस्कुलर, ठीक है, इसे जो पीनस बोला जाता है, इसके बाहर जो है ओपनिंग, ये एक ही ओपनिंग होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसे हम यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग बोलते हैं। तो यूरिनेशन भी इसके थ्रू ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ कलेक्टिवली नोन एज यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। एंड स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है, स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है, वो भी इसके थ्रू ही होता है। आउटर जो इसकी कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं पेनिस ग्लैंड्स, ये स्किन, फोर स्किन भी बोला जाता है इसे, और
पेनिस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नाउ वी विल कम टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, बट आई थिंक टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसके अंदर कुछ दूसरी चीज बता देती हूँ। दैट जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये जो सीमन होता है ना, सीमन का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, और वेजाइना का जो पीएच होता है वो होता है बेसिक पीएच होता है। तो इनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आधे स्पर्म वहाँ जो है तो मर जाते हैं। बट जो है स्पर्म को वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, और उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोला जाता है। इंसेमिनेशन के लिए पेनिस को अपनी इरेक्ट पोजीशन में आना पड़ता है। जैसे ये पीनस का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ये एक्चुअल में इरेक्ट पोजीशन में नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो लेटरल साइड में ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, और 2 लेटरल साइड में और एक वेंट्रल साइड में जो है ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। ऑन द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके अंदर ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एकदम ये स्ट्रक्चर जो है हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो ये नॉर्मल साइज के अंदर रहता है। एक एनिमल है आर्मीडेलो, उसमें वो अपनी बॉडी से 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि इसको स्पर्म का ट्रांसफर करना, और उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। एक जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है उसके अंदर नियर अबाउट 3 to 5 ml सीमेन का सिक्रीशन किया जाता है। और मेरे को ये बताओ, इसके अंदर कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक साथ, या कितने स्पर्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? पढ़ रखा है आप लोगों ने? 3 to 5 ml सीमन के अंदर कितने स्पर्म होते हैं? नहीं पता? देखो बुक, जल्दी देखो ओपन करके। हाउ मेनी बिलियंस? 200 मिलियंस और 400 मिलियंस? कितने मिलियन स्पर्म है? आंसर करो जल्दी से। पता है ये ऐसे तुम लोग बैठे रहते हो ना, बहुत बुरा लगता है। इंटरेक्ट होना नहीं आता तो क्लियरली बोलो नहीं आ रहा मैम, हम भूल चुके हैं। और आता है तो उसको आंसर करो, कोशिश करो आंसर करने की, ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे उस वक्त। सिर्फ क्लासेस नहीं देखनी है, हमें एक्टिव बनाना है अपने आप को, ताकि बार बार रीडिंग की जरूरत नहीं पड़े। तो देयर आर नियर अबाउट 200 मिलियन जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। देखो इसके अंदर ना डेटा भी अलग अलग है बुक्स के अंदर। सो स्टैंडर्डाइज डेटा 200 मिलियन स्पर्म है, और सीमन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं वो आंसर चाहिए मुझे। चलो नहीं बता रहे हो लेकिन आंसर मैं आपसे ही लूंगी, नो प्रॉब्लम, आप लोग बता देना, कल की क्लास में पूछूंगी। उससे पहले अब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बता देती हूँ। मेरे को ये कंफर्म करोगे कि कितने प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर।
ठीक है। सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को ना हम दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, इसके अंदर तो सिर्फ सेल्यूलर एक्टिविटी होगी, इसके अंदर मैचुरेशन होता है। तो ये जो सेल्यूलर एक्टिविटीज है मींस सेल्स जो है किस तरीके से नंबर में बढ़ रही है, मेन जो है स्पर्म वाली सेल वो कब प्रोड्यूस हो जाती है, कैसे प्रोड्यूस, वो सारी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस लिखा हुआ ना सेल्यूलर एक्टिविटीज है। इसको हम अगेन क्या करते, 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते। फर्स्ट फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड फेज है ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज कौन सी होती है इसकी? नो आंसर, मैचुरेशन फेज। सो देर आर 3 फेजेस। अब इन फेजेस को देखते हैं। देखो ये क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये अपने नंबर के अंदर इंक्रीज करते हैं। ये नंबर इंक्रीज हो गए इनके जितने भी होने थे। नाउ इनमें से एक क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे इसको। ठीक है। नाउ प्लॉइडी देखो, यहाँ पे नंबर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हुआ है, तो प्लॉइडी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये 2n है, ये भी 2n, बट नाउ देयर विल बी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ये क्या होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगी। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस सेकेंड, यहाँ सेकेंड लिख देती हूँ डायरेक्ट, इससे 2, इससे 2। ये क्या बोलेंगे? इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स। यस मैम। और स्पर्मेटिड्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी? स्पर्मेटोजोआस के अंदर। स्पर्मेटोजोआ। यस, ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है इसका डिवीजन, बट इसके अंदर ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। देखो मल्टीप्लिकेशन फेज, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी जो अपने नंबर इंक्रीज करती है, तो ये इतना सा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज। देन इसके अंदर से एक प्राइमरी oocyte बढ़ रही है आगे, या मतलब प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट जो होता है स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी oocyte का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डेवलपमेंट ग्रोथ फेज के अंदर आता है, मतलब इसकी ग्रोथ हो चुकी है। एंड आफ्टर ये जो कंप्लीट है ये किसके अंदर आता है? मैचुरेशन फेज के अंदर। अब हमें इसका टेलियोसिस पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ मैम, ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है वो हैप्लोइड है ना? हाँ, ये हैप्लॉइड है। देखो ना, मियोसिस हो गया तो अब ये हैप्लॉइड ही है सारे।
ओके मैम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉयड, नीचे वाले दे ऑल आर हैप्लॉइड। क्लियर? ओके देन, बाय बाय। यस मैम।